मेंस आंसर राइटिंग सिवाग हाई फाइव सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखिए, आंसर राइटिंग देखने में लगता है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर लिख दिया। एक अफवाह भी फैलाई जाती है कि जितना ही सिंपल लिखेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इसलिए कि लाखों जो पढ़ाने वाले हैं वो सिंपल ही लिखना जानते हैं, अद्भुत और यूनिक लिखना नहीं जानते। इसीलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो नीली बत्ती की कार में बैठ के सायरन होटर से घिरे हुए अपने सरकारी कार्यालय में बैठे होते। बहुत स्पष्ट बात है। सिंपल का मतलब ये होता है, जब एक आईएएस में सेलेक्ट या पीसीएस में सेलेक्ट अधिकारी जब आपको बताता है, सेलेक्ट हो चुका अधिकारी जब आपको बताता है आंसर शुड बी एज सिंपल एज यू कैन, तो उसका सिंपल भी आम आदमी के जटिल से भी ज़्यादा जटिल होता है। किसी कलेक्टर से पूछो, कमिश्नर से पूछो, डायरेक्टर से पूछो कि और लाइफ कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं, थोड़ी मेहनत है, बट इट इज़ सिंपल। सारे लोग सिंपल लाइफ ही जी रहे हैं, लेकिन वो लाइफ अगर आप सुन लें तो आपके लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। रीज़न ये, जब हम जितना ही ऊपर उठ जाते हैं तो हमारे लिए जो प्लेन होता है दूसरों के लिए वो बहुत ऊंचा होता है। नैनीताल में रहने वाला जिस समय माल रोड पर ट्रैवल कर रहा होता है, अगर मैदान से फ़ोन आए और कोई उससे पूछे कि आप इस समय तो पहाड़ों में हैं, तो बहुत ऊपर नीचे उतर चढ़ रहे होंगे, तो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो प्लेन में, एक बढ़िया सा बाज़ार है सजा हुआ, साइड में झील है और ये बिल्कुल प्लेन है, कोई चढ़ाई उतराई नहीं है। वो कहेगा अरे लेकिन आप तो 1930 मीटर या जो भी है, लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है हमसे। तो वो कहेगा कि हाँ, आपसे मैं 2000 मीटर की ऊंचाई पर हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जीवन एकदम प्लेन है। मैं तल्लीताल में रहता हूँ, माल रोड पर घूमता फिरता हूँ, मैदान तक जाता हूँ, कैपिटॉल सिनेमा और बस स्टैंड के बीच में घूमना फिरना हो जाता है, कभी कभी बोटिंग कर लेता हूँ। ये तो पूरा प्लेन ही है। मुझे ज़रूरत क्या है कि मैं स्नो व्यू चढ़ूँ या चीना पीक जाऊँ या टिफ़िन टॉप जाऊँ, मैं तो प्लेन में ही रहता हूँ। ऊपर नीचे ऐसी ज़िंदगी है नहीं, आपको लगता है। यही बात है बेटा। ऊंचाई पर जो होता है उसका जो प्लेन होता है, जो सिंपल होता है, वो भी आम आदमी के लिए बहुत ऊंचा होता है। मैं तुम्हें वही बहुत ऊंचा सिखाता हूँ, फ्री क्लासेस में थोड़ा सा और सैकड़ों गुना पेड क्लासेस में। चिंतन विकसित कराता हूँ। आंसर राइटिंग तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी वेबसाइट आपको आंसर राइटिंग चैलेंज देकर और आपका इंसाइट डेवलप करने का दावा कर देगी, लेकिन वो डेवलप होती नहीं है। डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि यदि सिलेक्शन नैनीताल की ऊंचाई पर होता है, इतने ऊंचे चढ़ के होता है, तो पहले हमें उतना ऊंचा चढ़ना है। इसके बाद ज़िंदगी को बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल रखिए। उसी तरह से आप उसके बाद बिल्कुल प्लेन आंसर लिखिए, मेंस में एकदम सिंपल आंसर लिखिए, तो वो आपका जो प्लेन एंड सिंपल है वो आम आदमी के लिए ज़रा ऊंची चीज़ है, यू नो। ये उनकी समझ में नहीं आएगा। किनकी समझ में? यू नो बेटर। इसलिए अगर वास्तव में सेलेक्ट होना है तो आपको मेरा कोई ना कोई एक क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मिनिमम फीस का कोई क्लास ज्वाइन करिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। जैसे इस समय थॉट डेवलपमेंट के लिए एक्सेल बैच है, मात्र 11,000 का है। फीस बढ़ जाएगी, 15,000 फीस है, 4,000 का डिस्काउंट चल रहा है।
इसको जब आप ज्वाइन करते हैं 6 महीने के लिए 80 वीडियोस देता हूँ, और ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन लिखने के लिए और इंटरव्यू के लिए, जीएस के फोर्थ पेपर के लिए, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि इत्यादि के तमाम थिंकर्स के व्यूज़ आपको बताए जाते हैं, जिससे आप मल्टी डिसिप्लिनरी सोचने लगें। यही हमारा प्लेन एंड सिंपल थिंकिंग होता है, जिससे हम सेलेक्ट होते हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित 4 बार सेलेक्ट हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है, मेरा परिश्रम है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है। 4 बार निरंतर सफल हुआ हूँ। कहानी दोहराऊंगा नहीं, टाइम नहीं है। इसलिए आपको सब बैच की फ़ीस पता होती है, तो जब आप डिटेल पूछते हैं तो मेरा और अपना समय नष्ट न करते हुए पहले ये देखिए कि वो फ़ीस आपके लिए अफोर्डेबल है, तो आप डिटेल पूछ लीजिए। बेटा जब अफोर्डेबल वो नहीं है तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। ये समय नष्ट करना होता है कि आपने पूछा, मैंने आपको बताया, फिर आप चुप्पी लगा गए। और अगर आप कोचिंग वाले हैं तो मेरी फ़ीस से कोई कंपैरिजन मत करिए, आप अपना धंधा पानी करें, वो ज़्यादा अच्छा। मेरी फ़ीस से कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, थैंक यू।